Hi dear, good morning. Hope all of you are keeping well and good. अपना पढ़ाई जारी रहे होंगे, है ना? अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। मेरे को पता चल गया बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो अभी तक किताब हाथ में लिया नहीं है, अपना काम करना शुरू नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं वो सब अपना काम कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना प्रमोशन के टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब स्कूल कब खोलेंगे क्या खोलेंगे पता नहीं। जो अवेलेबल सुविधा है अपने पास उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। और इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट ऑफ फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, उसमें अपन ने ये देखा किस कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहे हैं, है ना? इन व्हाट रीजंस पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह लोग शिफ्ट होने का कारण, मूव होने का कारण क्या है? क्या है? इन सर्च ऑफ जॉब, फॉर हायर एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ जॉब or many other reasons people are moving from one place to other place. और सेकंड डे अपन ये लर्न किया था what are the difficulties you are facing while you are moving from one place to another. एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट होने पे अपन को कई सारा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ते है ना? सो while moving to other place we have to face the following difficulties. कौन कौन सा है? difficulty to get house on rent, है ना? और then we have to find a new job there, we have to find new neighbors there. ऐसे कई सारा difficulties है। ठीक है, ये अपन लर्न कर चुका है। अभी आगे अपन कंटिन्यू करें। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। और इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है। फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू हु हैज गॉन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और हैज कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। आपका गांव से कौन कौन बाहर गया और कौन कौन अपने गांव में आ गया, कोई एजुकेशन के पर्पस में या जो पर्पस है, ऐसे कुछ भी। ठीक है। सेकंड वन, इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज़ व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ा तो आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना पड़ते हैं? आपको पता है ना क्या क्या लेके जाना पड़ते हैं? अपना ड्रेस मटेरियल्स पूरा लेके जाना पड़ते हैं, अपना बेडिंग्स लेके जाना पड़ते और अपना बुक्स वगैरह लेके जाना पड़ते। ऐसे जो भी आइटम्स है आप याद करके लिखना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इफ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट इज स्टेइंग इन ए हॉस्टल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू। अगर आपका कोई दोस्त हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उससे डिटेल्स कलेक्ट करना। अपना घर पे क्या खाना बना के देने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सब अपने पास व्यवस्था है, पापा मम्मी है। और एक हॉस्टल में रहने वाला का क्या हालत होगा उनसे पता करना है। उनका कुछ फिक्स टाइम पे उनको खाना मिलते हैं, उस टाइम पे जाके खाना पड़ते और फिक्स टाइम पे सोना पड़ते और फिक्स टाइम पे स्टडी करना पड़ते। ये सब हॉस्टल में रहने वालों का रूटीन होते हैं। फोर्थ वन, व्हाट आर द वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू दमसेल्व्स। हॉस्टलर्स को अपने आप क्या क्या काम करना पड़ते हैं? वो तो कभी अपना कपड़ा खुद ही धोना पड़ते हैं और अपना कॉफ़ी टी वगैरह का अरेंजमेंट खुद करना पड़ते हैं और कभी खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है अगर हॉस्टल में खाना प्रोवाइड नहीं है तो। ऐसे ठीक है, इस तरह का चीज़ है। सेवेंथ वन, व्हेन पीपल हैव टू सेटल सम न्यू प्लेस व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैव टू मेक। अगर किसी को अगर दूसरा जगह में सेटल होना पड़ते है उनको क्या क्या अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं? क्या क्या अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं? उनका रहने का व्यवस्था करना पड़ते है, बिजली का व्यवस्था करना पड़ते है, पानी का व्यवस्था करना पड़ते है ना? इफ पीपल हैव टू सेटल सम न्यू प्लेस दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर होम, electricity,
water, or he has to find out a new job, he has to make new neighbors, yeah, find out new neighbors, and this kind of difficulties arrangements has to make. Due to any reason, if you need to settle a new place, what would you like to take along with you? ये सभी आंसर सेम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना. नेक्स्ट कहानी देखते हैं किसका है, क्या है उसमें. जगूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. यहाँ से ध्यान से जब मैं रीड करते मेरे साथ रीड करके जाना, किताब हमेशा पास में रखना. कोई भी वर्ड अगर रीड करने नहीं आ रहे तो उसको ध्यान से पढ़ के ध्यान से सुन के रीड करना, ठीक है. जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज. ही earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family. ठीक है, एक एक सेंटेंस अपन पढ़ के जाएंगे. जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. जग्गू का फैमिली बिचपुरी विलेज में रहते थे. ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज. उसको उस विलेज में, उस गांव में एक छोटा सा शॉप थे. ही अर्नड ओनली सच ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली. उनको उस दुकान से इतना कम अर्निंग्स होते थे, उससे मुश्किल से अपना घर चला सकते थे. हिज सन्स वेयर ग्रोइंग अप. उनके बेटे बड़े हो रहे थे. वन डे हिज कजिन केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलॉन्ग विद हिम टू द सिटी टू मेक दम वर्क एट हिज शॉप. एक दिन उनका एक जग्गू का एक कजिन आ गया, उनको दोनों बच्चों को अपने साथ सिटी में लेके गया, क्योंकि वहाँ उनका एक शॉप थे, उस शॉप में काम करने के लिए. लेटर जग्गू सन बोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. बाद में जग्गू का बेटा बोला अपना खुद का बिजनेस डालना चाह रहा था. एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक, इधर से शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लॉस करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम. अगर एक नया बिजनेस खोलने में, नया शॉप खोलने में या बिजनेस खोलने में उनको क्या क्या तकलीफ फेस करना पड़ते, उसका एक समरी है, ठीक है ना. बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम. ये सब चीज़ में मुश्किल मुसीबत को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारा. ही डिडंट लॉस करेज मतलब हिम्मत नहीं हारा. एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम. उसका रिलेटिव्स उसको हेल्प किया है, ठीक है. दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल. इसलिए उसका बिजनेस अच्छा से चलने लगा. ही कॉल्ड हिज फैमिली देयर. तो इसलिए उन्होंने अपने परिवार को वहाँ बुलाया, पापा मम्मी सबको वहाँ बुलाया. ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. वो अपना यंगर ब्रदर और सिस्टर्स का एजुकेशन का भी व्यवस्था पूरा उन्होंने किया. नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली विलेज. वो अभी उनका सिटी में बहुत अच्छा चल रहे, फिर भी स्टिल टुडे अभी तक दे मिस देयर फैमिली विलेज या पैटर्नल विलेज. अपना जो गांव होते हैं उस गांव को कभी अपन भूल नहीं सकते. कहीं भी जाकर कितना भी बनो, कुछ भी बनो, कितना ऊंचे पद पर बैठो, लेकिन अपना जो गांव है कभी अपन भूल नहीं सकते. ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे विजिट देयर विलेज. स्पेशल ओकेजन में वो अपना विलेज में पहुंचते ये लोग सब, ठीक है. Of find and tell. Some people live in the same village or city continuously for several years. Find out about the people who have been living for 10 or more than 10 years around your residence. तो ठीक है, अपन को पता है कई सारे लोग विलेज छोड़ के जाते नहीं है, पास में रहते हैं. उनका डिटेल्स लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है. तो लेने का जरूरत नहीं, आपको पता है, आप सिर्फ नोट करके रखना है बस. What is the difference in the homes of these families and the families who frequently change the places? इनका डिफरेंस बिटवीन इनका जो होम घर का और दूसरा जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उनका घर में क्या फ़र्क होते हैं. क्या फ़र्क होते हैं? क्योंकि उनका फैमिली में वो नया नया जो चीज़ें से लेके आते हैं, क्योंकि वो सिटी में अलग अलग सिटी में रहते हैं, अलग अलग सिटी के हिसाब से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करते रहते हैं. एंड आपने देखा ना कहीं जो विदेश वगैरह जाके आके
अपना जो घर वगैरह जो अच्छा नया मॉडल में बनाते हैं, पूरा फर्निशिंग नया हिसाब से करते हैं, है ना, इस तरह का डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज लीव देयर होम्स एंड गो टू देयर फील्ड फॉर फार्मिंग। कौन सा घर बारिश सीजन में अपना घर छोड़ के खेत में जाके काम करते हैं। वॉट थिंग्स गुड्स आइटम्स डू दे टेक अलॉन्ग विद दम। जो ऐसे खेती में काम करने के लिए जाते हैं वो क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल। उस समय अपना बच्चा स्कूल कैसे अटेंड करते हैं। हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स। जो घर एक जगह होंगे, खेती दूसरे जगह होंगे, और क्या कहते हैं, परिवार में सब लोग खेती में जाते हैं और बच्चा सब घर पे रहते हैं। वो बच्चों को संभालने वाला कौन है, उनको ज़रूरत की चीज़ कौन ला के देते हैं, ठीक है ना। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं एक साथ आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गलीकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गलीकोट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव है, गलीकोट, है ना। Gillikot is a town in district Dungarpur where the world famous tomb of Maula Fakhruddin, Shidla Mata temple, Jain temples which are fine specimen of extraordinary architecture and Somnath temple are located. ये अपना गलीकोट में बहुत सारा जो पुराना जो चीज़ है और क्या क्या है उसमें, एक मौलाना फखरुद्दीन टॉम्ब है, दूसरा शीतला माता टेम्पल है और तीसरा जैन टेम्पल्स है विच आर फाइन स्पेसिमेन, मतलब जो पुराना ज़माने में जो अच्छा से आर्किटेक्चर से काम बनाया हुआ है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कैदना डैम इन स्टेट ऑफ गुजरात दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इन अनडेटेड एरिया। During rainy season it becomes flood prone. Hence the government provided houses to those people at some new place. It provided them the facilities of school, hospital, etc. Today this is known as rehabilitation colony. But some people are still living at their native place due to not leaving their field, etc. अब एक नया कहानी है, क्या है, एक गलियाकोट करके एक टाउन के बारे में है। ये टाउन में बहुत अच्छा से पुराना टाउन है, लेकिन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये दूसरा एक रीज़न है एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाने का, ठीक है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कादना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में जो डैम कादना डैम बनने के कारण दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया। क्योंकि अपन को पता है अगर एक जगह डैम बना दिया तो उसका आसपास का पूरा विलेजेस को इवैक्यूएट करना पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा पानी हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो विलेज का जितना भी लोग है उनको दूसरा जगह में सरकार रेसिडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन। रेनी सीजन में डैम में ज़्यादा पानी आता है और डैम खोल देते और उस वजह से पूरा पानी उस एरिया में भर जाता है। हेंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस। इसलिए वहाँ जो भी लोग रहता था उनको एक नया जगह में रहने का व्यवस्था दिया है। इट प्रोवाइडेड दम द फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अगर ऐसी जगह में किसी को इवैक्यूएट करते हैं, दूसरा जगह में भेजते हैं किसी न किसी कारण, तो उस समय ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको वो नया प्लेस में जो भी जरूरतमंद चीज़ है वो सब प्रोवाइड करना, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल और अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस, इस तरह का सब कुछ वहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। टुडे दिस नॉन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। ऐसे जो कॉलोनी को अपन कैसे क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन, स्पेलिंग पढ़ लेना अच्छी तरह, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, ठीक है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग इन देयर नेटिव प्लेस। सरकार बोलने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी वो गलीकोट में अपना गांव छोड़ के जाने का तैयार नहीं होते। क्यों? उनका अपना गांव में इतना लगाव है, ठीक है। ओके, आज का इतना ही पढ़ना और बार बार रीड करना। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ देखो, लेसन जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको लिखने बिना कुछ नहीं है, राइट।
तो आप बार बार इस लेसन को रीड करना, समझना, खुद आप क्वेश्चन आंसर ढूंढ के रखना। फाइनली क्वेश्चन आंसर मैं देता हूँ आपको, लेकिन इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स योर सेल्फ, राइट। तो आगे होके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीचर का मदद का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपना लेसन लर्न करके समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।